में क्या है, प्रशासन खुद नहीं चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीका से अखाड़ा निकले। प्रशासन हमेशा आग में घी डालने का काम करती है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर यही रवैया आगे भी रहा तो आपका मेला टूट जाएगा? आपके मेला में कोई अपना साउंड सिस्टम नहीं देगा, कोई एक और बात बता देते हैं कि यही रवैया प्रशासन का रहा तो हमारे सारे लाइसेंसधारी बोले हैं कि अगर ये रवैया प्रशासन करता है तो हम लोग आंकड़ा ही नहीं निकालेंगे। लोग आंकड़ा जहाँ रहेगा, अपन प्रशासन अगर इस तरह हम लोग के साथ बेइज्जत करती है, हमारे ट्रैक्टर वालों को बेइज्जत करती है, बाजा लोग बेइज्जत करती है, तो हम आंकड़ा निकालेंगे नहीं। हम लोग इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, लोग विरोध करेंगे। लोग प्रशासन को झेलना पड़ेगा। अगर प्रशासन अपना रवैया नहीं सुधारी तो सिवान शहर के सभी सनातनी धर्म को मानने वाले हिंदू समाज के लोग और सभी लाइसेंसधारी एक दिन सड़क पर आएंगे और प्रशासन को इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय सुलझे हुए इंसान है, उनसे विनम्र निवेदन है कि आपने थाना प्रभारी को आप समझाइए और लाइसेंसधारी और मोहल्ले वासियों से गार्जियनशिप में काम करिए, गार्जियन का भूमिका निभाइए और शांतिपूर्ण तरीके से मेला निकालिए। नहीं तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेगा और आंदोलनों का काम करेगा, जिसके कारण सबको इस BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए। सिवान में खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। नमस्कार, 18 लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम एक खबर करने आए यहाँ पे सिवान के शिवव्रत शाह के जो मंदिर है परिसर में। यहाँ पे आगामी दुर्गा पूजा को लेकर के एक आवश्यक बैठक हो रही है। उस बैठक को में सारे जो अखाड़ा के समिति के जो लोग हैं वो इसमें मौजूद थे और केंद्रीय अखाड़ा समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। आज का मुद्दा था कि जिस तरह से विगत कुछ दिनों में चाहे वो गणेश पूजा को लेकर के, महावीर अखाड़ा को लेकर के कुछ विवादित बातें हुई, कुछ जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई, कुछ जो भी बातें सामने आई उसको लेकर के ये बैठक आवश्यक बैठक था। इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या बातें हुई, हमारे साथ केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष बबलू शाह जी मौजूद हैं। बबलू जी, बड़ी लंबी बैठक चली, क्या फैसला हुआ, दुर्गा पूजा किस तरह से मनाया जाएगा? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार है। आगामी दशहरा पूजा को देखते हुए ये बैठक रखा गया है, जिसमें दुर्गा पूजा के सभी लाइसेंसधारी, चाहे शहर के हो, चाहे दक्षिण टोला के हो, चाहे जो हमारे 14-15 के साथ साथ एक और हम लोग का पूजा निकलता है द्वार चतुर्दशी को, उसके भी लाइसेंसधारी लोग थे लोग, और जो आंध्र ढाला के जो 2 अखाड़ा है उसके भी लाइसेंसधारी थे लोग। साथ ही साथ गणेश पूजा और महावीर पूजा के भी लाइसेंसधारी को इस बैठक में बुलाया गया है। दुर्गा पूजा के लाइसेंसधारी को लेके आगे हम लोग दशहरा पूजा कैसे शांतिपूर्ण तरीक़ा से मनाएं, क्योंकि माँ दुर्गा का प्रतिमा 7वीं को आँख खुलता है और लगातार ये 5-6 दिन पूजा होता है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में भक्तों की संख्या रहती है और कैसे हम लोग इसको संपन्न करें ताकि गांव देहात से जो भक्त हैं आए, जो सिवान शहर में पंडाल देखने के लिए, वो कैसे शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसकी चर्चा हुई। और इस पर रणनीति केंद्रीय अखाड़ा समिति के सभी सदस्यों और लाइसेंसधारियों के साथ हुई। साथ ही साथ गणेश पूजा और महावीर पूजा में जो एक घटना कहिए, जो घटना घटी प्रशासन के माध्यम से, जो घटना घटी प्रशासन जो गणेश पूजा में जो प्रशासन ने
हमारे जो गणेश पूजा के लक्षधारी थे उनको, जो छोटे छोटे लक्षधारी बच्चे जो थे उनको डायरेक्शन कुछ और दिया गया और टॉर्चर किया गया। ट्रैक्टर पर से बाजा को उतार लिया गया जो निंदनीय है, फिर बाद में उसको बाजा को दिया गया। एक तरफ प्रशासन लोगों को आक्रोशित करता है, लोगों को उकसाता है, और दूसरी तरफ उन पे एफआईआर करने का काम करता है। जो प्रशासन एक गार्जियन तुल्य एक प्रशासन का काम करना चाहिए, वो गार्जियनशिप प्रशासन नहीं रहा है। जो तालमेल होना चाहिए प्रशासन और मोहल्ले वासियों को, वो तालमेल नहीं है, और प्रशासन कहीं ना कहीं चूक करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा मेला पूजा बाधित हो रहा है और लड़के उग्र हो रहे हैं, जिसके कारण मेला भी खराब हो रहा है और प्रशासन को भी फजिया झेलना पड़ता है। इसी के लेकर सब चर्चा हुई, और इसको कैसे बढ़िया से किया जाए, कैसे प्रशासन और समिति के लोगों को, लाइसेंसधारियों के लोगों को तालमेल बनाया जाए, इसी का चर्चा सब किया गया। प्रशासन के रवैये को लेकर के कई अखाड़ा समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आपसे को बहुत सारी बातें कही कि बड़ी मस्जिद के पास जबरन उनको आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो शांति समिति के लोग हों या केंद्रीय अखाड़ा समिति के लोग हों, जबरन उनको आगे बढ़ाया जाता है। इस पर क्या बातें हुई और क्या आपने आश्वासन दिया? देखिए, ये बात तो 100% सत्य है। पहला नंबर की हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। संविधान के आर्टिकल 26, 27, 28 में साफ लिखा है, जो भी धर्म के लोग हो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार शांतिपूर्ण तरीका से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रशासन का कोई रूल नहीं है, किसी भी आदमी का हस्तक्षेप करने का रूल नहीं है। हम हिंदू सनातनी धर्म से आते हैं लोग। प्रत्येक वर्ष महावीर पूजा होता है, दशहरा होता है, होली होता है, छठ होता है, दीपावली होता है, गणेश पूजा होता है। इसमें अपने संविधान के अनुसार हम लोग अपना काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा प्रोसेसन शोभा यात्रा बड़ी मस्जिद के पास जाता है तो उसमें प्रशासन और शांति समिति के कुछ लोग उसमें जबरन हमारे शोभा यात्रा में घुसकर धक्का देकर लोगों को बढ़ाते हैं, जो अशोभनीय है, जो निंदनीय है। क्योंकि एक लाइसेंसधारी चंदा काट के व्यवस्था बना के अपना शोभा यात्रा को सजा जाकर निकालता है कि शांतिपूर्ण तरीका से निकले। इसमें सारे लाइसेंसधारी ने एक स्वर में कहा है कि हमारे शोभा यात्रा को शांति समिति और प्रशासन धक्का नहीं दे, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम शांतिपूर्ण तरीका से निकालते हैं लोग, उसमें इन लोग को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो हमारा आंकड़ा खराब होगा, आंकड़ा खराब होगा तो बाद में दिक्कत होगी, प्रशासन को भी दिक्कत होगी, शहरवासियों को दिक्कत होगी। तो हम इस बातों को आश्वासन दिए हैं, लेकिन आपकी सारी बातों को प्रशासन के सामने रखा जाएगा और प्रशासन से ये मांग किया जाएगा कि आप जो आपका काम है करिए। हमारे शोभा यात्रा को सिर्फ आपको देख रेख कर सकते हैं, आप इस शोभा यात्रा को जबरन धक्का नहीं लगा सकते हैं। इस सारी बातों को कहा जाएगा और प्रशासन में इस बातों को जो लाइसेंसधारी ने जो मांग किया रख कर इसको पालन भी कराएंगे लोग। तो बबलू जी, आपको नहीं लगता कि ठीक है प्रशासन से आप ये डिमांड करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि अखाड़ा समिति जो है वो भी कहीं ना कहीं तालमेल के अभाव में इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है कि उनको आगे बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि एक विशेष व्यवस्था वहाँ पे बड़ी मस्जिद के पास लागू है कि हर नमाज में आपको वहाँ पे रुकना है। तो इसके लेकर के पीछे के अखाड़ा वाले जो समिति के लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई जल्दी से आप आगे बढ़ जाएं तो हम भी आगे निकल जाएं, अन्यथा एक घंटा का फिर विलम्ब होगा। तो ये तालमेल कैसे दूर होगा? ये आपकी बात 100% सत्य है। मान लीजिए 1 से 10 अखाड़ा है, 1 नंबर अखाड़ा थोड़ा बड़ा होता तो लेट से आता है तो मस्जिद पर नमाज के समय रुकता है। तो इसमें हम लोग केंद्रीय एक निर्णय यहाँ पर हुआ है, केंद्रीय अखाड़ा समिति के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग जाके प्रत्येक अखाड़ा में लाइसेंसधारी के साथ और उनके मोहल्ले वासियों के साथ बैठक लेंगे लोग, ताकि बैठक में ये बात कहा जाएगा कि आप लोग कम से कम समय का पालन करिए। अगर समय से निकलेगा अखाड़ा तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस समय से निकलेगा, ताकि इसको जो हमारे भक्त हैं उसको देख लें। नहीं तो ऐसा होता है कि 1, 2, 3, 4 आंकड़ा पास हो जाता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है तो उस 10, 11, 12 बज जाता है, जिसके कारण कोई भक्तगण उस आंकड़ा को नहीं देख पाता, उन लोग का पैसा टोटली बर्बाद हो जाता है। तो इसमें केंद्रीय आंकड़ा समिति ने साफ निर्णय लिया है कि आप लोग समय का पालन करिएगा और केंद्रीय आंकड़ा समिति सभी आंकड़ा में जाकर ये बैठक लेगी और बैठक में ये आश्वस्त कराएगी कि आप लोग समय से निकालिए और अनुशासित निकालिए, आंकड़ा में कोई व्यवधान ना हो, और समय से पास करेंगे तो जो पीछे का आंकड़ा है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से समय से निकलेगा। इसमें हम लोग पहल कर रहे हैं। पिछले महावीरी अखाड़ा में बहुत सारे लोगों पे केस मुकदमा भी हुआ है, उसको लेकर के आपने क्या फैसला लिया? जो महावीरी अखाड़ा लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंकड़ा निकला था, लेकिन कुछ 1-2 मामले में
जैसे अखाड़ा नंबर 7 में जो घटना घटा, वो लड़का का अपना झगड़ा था, आखड़ा से रिलेटिव नहीं था। इसको भी प्रशासन ने इशू बनाया, तो हम लोग प्रशासन के समक्ष इस बात को रखा कि वो आंकड़ा के लैसनधारी में कोई गलती नहीं है, ना एक लैसनधारी के कोई सदस्य में गलती है। तो इस पे किसी भी लैसनधारी पर चाहे सदस्य पर कोई कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से नहीं हुआ। एक आंकड़ा हकाम का था जिसमें डीजे का नहीं, ऑर्केस्ट्रा का इशू था। ऑर्केस्ट्रा अपना वो ले गया था, तो वो कुछ नग्न अवस्था में वो अपना वो ऑर्केस्ट्रा चलाया था, जिसके कारण प्रशासन बोला कि ये भगवान का अपमान होता है, इससे नहीं होना चाहिए। तो बोला कि ठीक है, इसका हम लोग सुझाव देंगे, ये सब आइंदा कभी नहीं होगा। और एक महादेवा पर जो केस हुआ, इसमें महादेवा में सरासर प्रशासन की गलती है। प्रशासन ने क्या किया कि 9-10 बजे सुबह में उनके जो बॉक्स थे, साउंड सिस्टम थे, सारा उठा कर ले जाकर थाना जब्त कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके आंकड़ा में कोई प्रशासन आकर आपके सामान को जब्त करेगा बिना कुछ कहे, तो वहाँ के लड़के जो हैं उग्र होंगे। थोड़ा सा लड़के उग्र हुए, थोड़ा सा रास्ता जाम कर दिए, लेकिन तुरंत हम लोग जाकर रास्ता खुलवा दिए। इस मामलों को लेकर एसपी साहब से मिले तो बोले कि ये जो केस हुआ है सड़क जाम के लिए केस हुआ है, कोई बाजा हो जाए या डीजे के लिए केस नहीं हुआ है। तो सड़क जाम बच्चा किया था, तो हमने प्रशासन से कहा, एसपी साहब से कहा कि आपका प्रशासन ही वहाँ पे लोगों को उकसाया है, गलती तो उनमें है, आप इस पर उचित कार्रवाई करिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे लोग, और जो बच्चा निर्दोष है, जो कुछ नहीं किया है, जो वहाँ पर नहीं है, उसका नाम भी निकालेंगे लोग। तो बबलू जी चूंकि आप केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन का जो रवैया, उनके जो अधिकारी हैं, उनका जो रवैया सामने आया है कि कभी डीजे जो साउंड सिस्टम है उसको उतार करके जब्त कर लो, या फिर ट्रैक्टर वाले को जो ट्रैक्टर लेके आया हुआ है उसको गाली दो, उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लो। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी ट्रैक्टर आपको नहीं देगा, कोई भी साउंड वाला आपको साउंड नहीं देगा? फिर कैसे? अब उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न होगी, तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये आपका सरासर बात ये सत्य है कि हमने एसपी साहब से भी बात कहा कि आप हमारे लाइसेंसधारी को आपके थाना प्रभारी गाली दे देते हैं, जब मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हम क्यों आंकड़ा निकालेंगे लो? हम तो बंधुआ मजदूर कोई नहीं है लो, हम तो अपना संविधान के अनुसार पूजा पाठ करते हैं लो। तो प्रशासन ने कहा कि जो लाइसेंसधारी को जो अभद्र बात हुआ आप लिखित दीजिए, मैंने उस पर कार्रवाई करूँगा। वो आश्वासन दिए हैं, इसका लिखित शिकायत हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। और ये बात सरासर सत्य है कि मान लीजिए कोई टाली वाला, कोई डीजे वाला, कोई बाजा वाला अपना किसी आखड़ा को अपना बाजा टाली देता है, तो प्रशासन का कोई हक अधिकार नहीं होता उसके टाली और डीजे को जब्त करें। आप लाइसेंसी को बुलाइए, उससे बात करिए, हम लोग को बुलाइए, बात करिए। लेकिन प्रशासन अपना दम्बगई दिखाता है कि भाई हम किसी को पकड़ लेंगे, किसी को डाल लेंगे, पता नहीं उसके नीयत में क्या है। प्रशासन खुद नहीं चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीका से आंकड़ा निकले। प्रशासन हमेशा आग में घी डालने का काम करती है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर यही रवैया आगे भी रहा तो आपका मेला टूट जाएगा? आपके मेला में कोई अपना साउंड सिस्टम नहीं देगा, कोई मतलब कि कोई आएगा ही नहीं? आपको एक और बात बता देते हैं कि यही रवैया प्रशासन का रहा तो हमारे सारे लाइसेंसधारी बोले हैं कि अगर ये रवैया प्रशासन करता है तो हम लोग आंकड़ा ही नहीं निकालेंगे। लोग आंकड़ा जहाँ रहेगा, अपन प्रशासन अगर इस तरह हम लोग के साथ बेइज्जत करती है, हमारे ट्रैक्टर वालों को बेइज्जत करती है, बाजा लोग को बेइज्जत करती है, तो हम आंकड़ा निकालेंगे नहीं। हम लोग इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे लोग, विरोध करेंगे लोग, और इसका विरोध का सामना प्रशासन को झेलना पड़ेगा। अगर प्रशासन अपना रवैया नहीं सुधारी तो सिवान शहर के सभी सनातनी धर्म को मानने वाले हिंदू समाज के लोग और सभी लाइसेंसधारी एक दिन सड़क पर आएंगे और प्रशासन को इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय एसपी साहब महोदय से, जो सुलझे हुए इंसान है, उनसे विनम्र निवेदन है कि आपने थाना प्रभारी को आप समझाइए और लाइसेंसधारी और मोहल्ले वासियों से एक गार्जियनशिप में काम करिए, गार्जियन का भूमिका निभाइए और शांतिपूर्ण तरीके से मेला निकालिए। नहीं तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेगा और आंदोलन का काम करेगा, जिसके कारण सबको इसमें झेलना पड़ेगा। तो आने वाले समय में जब आप पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे दुर्गा पूजा को लेकर के, तो आज जो जितनी बातें हुई और जितने डिमांड अखाड़ा समितियों ने रखा आपके सामने, क्या ये सारी बातें लिखित रूप से आप प्रशासन को देंगे? ये जो बात हुई है सबकी बातों को नोट किया गया है, सारे ड्राफ्टिंग करके आपके मीडिया के माध्यम से आपको बताए दिए गए हैं लोग, फिर प्रिंट मीडिया में जाएगा और ये सारी बातें लिख कर एसपी साहब को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को और मुख्यमंत्री को हम सब जगह फैक्स करके जाएंगे लोग, देंगे लोग, ताकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारा पर्व है, हमारा
दशहरा, दिवाली, छठ या फिर महावीर पूजा होता है, इस पर्व को खराब किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से पर्व हो, हमारे बच्चे सुरक्षित हो, हमारे घर के औरतें सुरक्षित हो, हम लोग अच्छा माहौल में पूजा पाठ लोग करे लो। हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं, लोग शांति चाहते हैं लोग, और शांति में प्रशासन का भागीदारी चाहिए, ना कि उसका जोर जबरदस्ती चाहिए। ये मांग करेंगे लोग, लिखित मांग करेंगे लोग। चलिए, आपने देखा कि अभी केंद्रीय अखाड़ा समिति के जो अध्यक्ष हैं बबलू शाह जी, उनसे एक लंबी बातचीत हुई और कई गंभीर मुद्दों पे बातचीत हुई है जो आने वाले समय में सभी अखाड़ा के जो समितियां हैं उनके सामने आने वाले हैं। और जिस तरह से प्रशासनिक रवैया पिछले 2 अखाड़ों में दिखाई दिया है, गणेश पूजा और महावीरी अखाड़ा में, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। और सभी लोग अगर मिल करके, चाहे वो अखाड़ा समिति के लोग हों, केंद्रीय अखाड़ा समिति के लोग हों या फिर जिला प्रशासन के लोग हों, एक सब में एक तालमेल की ज़रूरत है। ये तालमेल अगर कहीं से भी एक डोरी टूटा तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बड़ा कठिन वो समय हो जाएगा। और जिस तरह से, जिस भव्यता के साथ हम माँ दुर्गा के उस प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, उनको 5 दिनों तक अपने घर पे रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ व्यवधान हो। लेकिन प्रशासन से भी यही अपील है कि वो समितियों की बात को समझे, केंद्रीय अखाड़ा समिति के दर्द को समझे, और फिर जो आगे की कार्रवाई हो, एक रास्ता, बीच का रास्ता निकले और तब ये आगे बढ़े। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।